हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने अच्छे से सीखा हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा, हमने अच्छे से सीखा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमने क्या सीखा, हमने सीखा हम कैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करें विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये भी हमने अच्छे से कल कैलकुलेट करना सीखा। और क्या हमने सीखा, कल हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई मीडियम दिया होगा, आपको बोला जाएगा आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, ये हमने अच्छे से सीखा। ठीक है, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसी तरह हमने क्या सीखा, हमने सीखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पर भी हमने गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया विद रेस्पेक्ट वैक्यूम। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे हमने refractive index of glass with respect to water calculate किया। That is why I told you that here we calculate relative refractive index of glass with respect to water, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम दिए गए हैं, एक तो गिलास और दूसरा वाटर। बोला क्या गया है आपको बोला गया है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास करो विद रेस्पेक्ट वाटर। आप ऐसे भी कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट गिलास। ठीक है, आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, आपको वो पहले समझने हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको उनको मेमोराइज करना है। ठीक है, सुनो, कल क्या मैंने आपको बोला, मैंने बोला अगर हमारे पास दो मीडियम होंगे, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कैलकुलेट करो, मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया, यहां से कोई वैल्यू आया। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं आपको बोलूंगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम कैलकुलेट करो। ठीक है, मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो यहां से भी कोई वैल्यू आएगा। जब आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, तो वहां से वन निकलेगा। क्या निकलेगा, आंसर क्या आएगा, वन आएगा। मीनस जब आप एन मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम करोगे, तो वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, वन कैसे आएगा। देखो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इनटू करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो किसके बराबर आएगा, आपको पता है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, वो किसके बराबर है, V2 डिवाइडेड V1, इनटू जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो किसके बराबर है, V1 डिवाइड बाई V2, इसके बराबर है ना, V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, दिस V2 एंड V2 विल गो, दिस V1 एंड V1 विल गो, तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। दैट इज वाई आई टोल्ड यू वेन एवर you multiply the refractive index of first medium with respect to second medium into refractive index of second medium with respect to first medium, that is always equal to 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम, ये मैं यहाँ पे ही रखूंगा सीधे, इज इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा, RHS की तरफ ले जाऊंगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 1 अपना ही है डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये रीजन है इसका, ये मैंने आपको अच्छे से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलो अब हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस है, मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नो यूनिट। आप बोलोगे कैसे, क्यों नहीं है इसकी यूनिट। देखो, आपको पता ही है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है,
असल में वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम। अगर मैं आपको बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम, ये किसके बराबर होता है, आप बोलोगे v2 डिवाइडेड बाई v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे ना, ऊपर भी वेलोसिटी के यूनिट्स है मीनस मीटर पर सेकंड, और नीचे भी वेलोसिटी के यूनिट्स है मीनस मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस मीटर पर सेकंड एंड दिस मीटर पर सेकंड विल गो, तो वहां पे कोई यूनिट रहेगा, नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे तरीके समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मीडियम्स है, ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, ये इंटरफेस है। मैंने आपको बोला जो फर्स्ट मीडियम है, यहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है मीनस v2, वो क्या है, लेट अस सपोज 15 मीटर पर सेकंड। मैं आपको बोल रहा हूं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम वो किसके बराबर होता है, v1 v2 डिवाइड बाई v1। ठीक है, v2 किसके बराबर है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई v1 किसके बराबर है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये किसके बराबर आएगा 5 2 आर 10 5 3 आर 15 मीनस 3 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड विल गो। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा 1.5 वैल्यू, जब आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो वहां पे 1.5 आंसर आएगा। तो यहां पे कोई यूनिट आया, तो यहां पे कोई यूनिट आया साथ लास्ट में नहीं। दैट इज वाई मैंने आपको क्या बोला, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, ये यूनिट लेस है, मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।